एक पिता केवल घर का कमाने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो अपने बच्चों के भविष्य की नींव होता है। बच्चे जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जैसे निर्णय लेते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं पिता की सोच, व्यवहार और आदतों की छाया होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि पिता की दिशा गलत हो जाए तो केवल एक जीवन नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी भटक जाती है। आज के समय में अधिकतर पिता मेहनती है, जिम्मेदार है, लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बच्चों के आत्मविश्वास, चरित्र और भविष्य को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। ये गलतियां जानबूझकर नहीं होती, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। कई बार पिता का क्रोध बच्चों को डरपोक बना देता है, कई बार उसकी चुप्पी बच्चों को अकेला कर देती है और कई बार उसकी अपेक्षाएं बच्चों को बोझ के नीचे दबा देती है। इसी कारण आज हम बात करेंगे पिता की उन 7 गलतियों की जो अगर समय रहते नहीं सुधारी गई तो बच्चे सही रास्ते से भटक सकते हैं। ये वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है, क्योंकि जब पिता अपनी गलतियों को पहचान लेता है तो वही पिता अपने बच्चों के लिए सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। 1, पिता की पहली और सबसे बड़ी गलती उसका हर समय गुस्से में रहना होता है, क्योंकि जब पिता बार बार क्रोध करता है तो बच्चा अनुशासन नहीं सीखता बल्कि डर सीखता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भय से चलाया गया मन कभी स्थिर नहीं रहता। जो पिता हर छोटी बात पर आवाज ऊंची करता है वो अनजाने में बच्चे के मन में असुरक्षा भर देता है। ऐसा बच्चा या तो झूठ बोलने लगता है ताकि डांट से बच सके, या फिर भीतर ही भीतर विद्रोह पालने लगता है। गुस्से में दिया गया आदेश उस पल तो मान लिया जाता है, लेकिन वो बच्चे के चरित्र को मजबूत नहीं करता बल्कि उसे दबा देता है। चाणक्य की नीति कहती है कि नेतृत्व क्रोध से नहीं विवेक से चलता है। पिता अगर स्वयं शांत नहीं है तो वो बच्चे को शांति का मार्ग कैसे दिखाएगा। बच्चे अपने पिता की आवाज नहीं उसकी अवस्था को देखते हैं। अगर पिता का चेहरा ही तनाव और क्रोध से भरा हो तो घर सुरक्षित स्थान नहीं डर की जगह बन जाता है। इसलिए सच्चा पिता वही है जो गुस्से पर नहीं स्वयं पर नियंत्रण रखे, क्योंकि पिता की शांति ही बच्चे के भविष्य की पहली सुरक्षा होती है। 2. पिता की दूसरी बड़ी गलती बच्चों की बात सुने बिना निर्णय लेना होता है, क्योंकि जब पिता केवल आदेश देता है और संवाद नहीं करता तो बच्चा अपनी बात कहना धीरे धीरे छोड़ देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो सुनना नहीं जानता वो सही मार्गदर्शन नहीं कर सकता। कई बच्चे बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर असमंजस और डर से भरे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात का कोई मूल्य नहीं है। ऐसा बच्चा या तो अपने फैसले खुद छुप कर लेने लगता है या फिर पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। दोनों ही स्थितियां उसके भविष्य के लिए खतरनाक होती है। पिता का काम केवल रास्ता बताना नहीं बल्कि बच्चे के मन को समझना भी होता है। जब पिता बच्चों के सवालों, असमंजस और भावनाओं को सुनता है तो बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। चाणक्य की नीति कहती है कि नेतृत्व आवाज की ऊंचाई से नहीं समझ की गहराई से होता है। इसलिए सच्चा पिता वही है जो बोलने से पहले सुनता है, क्योंकि सुना हुआ बच्चा ही सही दिशा में बढ़ पाता है। 3. पिता की तीसरी सबसे खतरनाक गलती बच्चों की तुलना दूसरों से करना होती है, क्योंकि जब पिता बार बार कहता है कि देखो फला का बच्चा कितना आगे है तो वो अनजाने में अपने ही बच्चे के आत्मविश्वास की जड़ काट देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है और समान तुलना बुद्धि को कुंद कर देती है। तुलना में पला बच्चा या तो स्वयं को हमेशा कम समझने लगता है या फिर दिखावे की दौड़ में अपना स्वभाव खो देता है। ऐसा बच्चा मेहनत सीखने के बजाय डर और दबाव में जीने लगता है। पिता ये भूल जाते हैं कि तुलना प्रेरणा नहीं अपमान बन जाती है जब वो रोज दोहराई जाए। चाणक्य की नीति कहती है कि नेतृत्व का अर्थ दूसरे को पीछे दिखाना नहीं बल्कि अपने व्यक्ति की क्षमता पहचानना है। जो पिता अपने बच्चे की अलग पहचान को स्वीकार करता है वही उसे मजबूत बनाता है, क्योंकि तुलना से नहीं विश्वास से बच्चे का भविष्य बनता है। 4. पिता की चौथी बड़ी गलती ये मान लेना होता है कि केवल पैसे कमाना ही प्यार जताने के लिए काफी है, क्योंकि जब पिता बच्चों को समय नहीं देता तो बच्चे सुविधाओं के बीच भी अकेलेपन में पलते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो साथ नहीं देता वो केवल दाता होता है, मार्गदर्शक नहीं। कई पिता सोचते हैं कि महंगे कपड़े, अच्छे स्कूल और खर्च उठा देना ही पर्याप्त है, लेकिन बच्चे को उससे अधिक अपने पिता की उपस्थिति, मार्गदर्शन और संवाद की आवश्यकता होती है। जिस घर में पिता केवल काम से काम रखता है वहाँ बच्चे भावनात्मक रूप से बाहर सहारा ढूंढने लगते हैं। चाणक्य की नीति कहती है कि धन से शरीर पलता है लेकिन समय से चरित्र बनता है। जो पिता बच्चों के साथ बैठकर बात नहीं करता वो बाद में उनके फैसलों से अनजान रह जाता है। इसलिए सच्चा पिता वही है जो कमा कर ही नहीं बल्कि साथ रहकर भी अपने बच्चों का भविष्य मजबूत करता है, क्योंकि समय दिया गया प्रेम ही बच्चे को अंदर से सुरक्षित बनाता है। 5. पिता की 5वीं गंभीर गलती खुद गलत आदतों में रहकर बच्चों से सही व्यवहार की उम्मीद करना होती है, क्योंकि बच्चे उपदेश नहीं देखते, वे आचरण देखते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्वयं अनुशासन में नहीं रहता वो दूसरों को अनुशासन नहीं सिखा सकता। जब पिता खुद गुस्से में बोलता है, झूठ बोलता है, समय का पालन नहीं करता या जिम्मेदारी से बचता है और फिर बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है तो बच्चे शब्दों को नहीं बल्कि उस विरोधाभास को सीखते हैं। ऐसे में या तो बच्चा पिता की बातों को गंभीरता से लेना छोड़ देता है या फिर वही गलत आदतें अपनाने लगता है। चाणक्य की नीति कहती है कि नेतृत्व का अधिकार कर्म से मिलता है, भाषण से नहीं। जो पिता खुद नियमों का पालन करता है वही बच्चों के मन में स्वाभाविक सम्मान पैदा करता है। बच्चे उस पिता की बात मानते हैं जो जैसा कहता है वैसा जीता भी है। इसलिए सच्चा पिता वही है जो पहले खुद सुधरता है
क्योंकि पिता का चरित्र ही बच्चे का पहला पाठ्य पुस्तक होता है। 6. पिता की छठी खतरनाक गलती बच्चों की असफलता का मजाक उड़ाना या उसे बार बार याद दिलाना होती है, क्योंकि असफलता पर मिला ताना बच्चे के आत्मविश्वास को भीतर ही भीतर तोड़ देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गिरने वाला नहीं बल्कि गिरकर खड़े होने वाला महान होता है। जब पिता किसी परीक्षा, खेल या जीवन के प्रयास में असफल हुए बच्चे को ये एहसास कराता है कि वो नाकाम है, तो बच्चा दोबारा कोशिश करने से डरने लगता है। ऐसे बच्चे जोखिम उठाने से बचते हैं और सुरक्षित रास्तों में सिमट जाते हैं। चाणक्य की नीति कहती है कि असफलता सीख है, यदि उसे सम्मान के साथ संभाला जाए। जो पिता असफलता को शर्म बना देता है वो बच्चे के साहस को मार देता है, जबकि जो पिता असफलता को अनुभव में बदल देता है वही बच्चे को मजबूत बनाता है। इसलिए सच्चा पिता वही है जो गिरने पर ताना नहीं बल्कि सहारा दे, क्योंकि सहारे से ही आत्मविश्वास जन्म लेता है। 7. पिता की 7वीं और सबसे अनदेखी गलती बच्चों से प्रेम कभी व्यक्त न करना होती है, क्योंकि जब पिता सख्ती को ही मजबूती समझ लेता है तो बच्चा भावनात्मक रूप से खाली रह जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस मन को स्नेह नहीं मिलता वो बाहर स्वीकृति ढूंढता है। कई पिता सोचते हैं कि प्यार जताने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए वे भावनाएं छुपा लेते हैं, लेकिन बच्चा बिना कहे भी पिता की स्वीकृति चाहता है। जब उसे वो अपनापन घर में नहीं मिलता तो वो गलत संगत, गलत आदतों या गलत लोगों में उसे खोजने लगता है। चाणक्य की नीति कहती है कि अनुशासन के साथ स्नेह हो तो चरित्र बनता है, लेकिन स्नेह के बिना अनुशासन डर बन जाता है। जो पिता कभी शाबाशी नहीं देता, कभी गले नहीं लगाता और कभी ये नहीं कहता कि मुझे तुम पर गर्व है, वो अनजाने में बच्चे के मन में दूरी पैदा कर देता है। इसलिए सच्चा पिता वही है जो सीमाएं भी रखे और प्रेम भी जताए, क्योंकि प्रेम से जुड़ा बच्चा ही सही रास्ता चुन पाता है। एक पिता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर वो अपनी गलतियों को पहचान ले तो वही पिता अपने बच्चों के लिए सबसे मजबूत सुरक्षा बन जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नेतृत्व का अर्थ कभी न गिरना नहीं बल्कि गिरकर स्वयं को सुधार लेना है। आज आपने पिता की वे 7 गलतियां जानी जो अनजाने में बच्चों के भविष्य को कमजोर कर देती है, लेकिन इन गलतियों को स्वीकार कर लेना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अगर आप पिता हैं तो इस वीडियो को आलोचना नहीं बल्कि अवसर समझिए, और अगर आप संतान हैं तो उस व्यक्ति के त्याग को समझिए जो बिना कहे आपकी नींव बना रहा है। याद रखिए, बच्चे वही बनते हैं जो वे हर दिन देखते हैं, इसलिए सही उदाहरण ही सबसे बड़ा उपदेश होता है। अगर ये वीडियो आपके मन को कहीं छू गया हो तो इसे किसी ऐसे पिता तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही जीवन को दिशा देने वाले विचार लेकर आते हैं। धन्यवाद।